हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जर्नल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो बेसिकली बेटा ये 4 तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको वो 4 टाइप्स मालूम होने चाहिए कि किस कैटेगरी में हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो, हमने एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके रेडी किया हुआ है पहले से। जैसे यहाँ पर लिखा सैलरी 1 लाख रुपए, किसकी सैलरी बेटा, किसकी सैलरी, यानी वर्किंग पार्टनर की सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे आप लोग आईओसी के नाम से जानते हैं। इधर बेटा नेट प्रॉफिट दिया है 5 लाख का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है बच्चे 20,000 का। और हाँ, अब ध्यान से सुनो बेटा, अभी नोट मत करो प्लीज, बाद में नोट करना, पहले समझ लो अच्छे से। ये 520 में से अगर मैं ये 3 लाख के खर्चे माइनस करूं तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,20,000, 2,20,000। इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि इसको बेस बना करके मैं आगे कैलकुलेशन करने वाला हूं। चलिए, तो बेटा यहां पर हमने कहा कि कैलकुलेशन 4 तरीके से हो सकती है, 4 टाइप्स। तो पहला लीजिए, फर्स्ट, एग्जाम में सिंपल वे में लिखा रहेगा कि ₹30,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ठीक है, वेरी सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो लो बेटा जी, हमने चुपचाप 30,000 रुपीज को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये सबसे सिंपल केस है। दूसरा हो सकता है, एग्जाम में ऐसे कहेगा कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर कर दीजिए। बेटा जी हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ₹5 लाख। तो बेटा जी हम 5 लाख का, यहां पर 5 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, 50,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा केस हो सकता है, ऐसे कहेंगे कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो बेटा जी मैंने अभी बताया था डिविजिबल प्रॉफिट क्या, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है ये 5,20,000 माइनस ये 2 आइटम। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे, 2,20,000। तो बेटा जी 2,20,000 का, यहां पर 2,20,000 का 10/100 यानी बेटा जी 22,000 आ गया, ये रिजर्व में जाएगा। अब लास्ट केस नंबर 4th, ऐसे हो सकता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, नहीं क्या कह रहा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो बेटा जब नेट डिविजिबल प्रॉफिट की बात करेगा तो मैं बेस इसी को बनाऊंगा, डिविजिबल प्रॉफिट को, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है 2,20,000 रुपए इंटू 10/100 प्लस 10। तो देखो इस वाले में हमने क्या किया था 10/100, बट इस वाले में क्या कर रहा हूं 10/100 प्लस 10, ठीक है, यानी 10/110। अगर 5% है तो 5/105, 20% है तो 20 ऊपर भी 20 नीचे भी, यानी 20/120। अब हमारे पास तो यहाँ पर 10/100 प्लस 10 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। तो ये 4 कैटेगरी एग्जाम में, इनमें से कोई सी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी ये कैलकुलेशन।